चिराग पासवान और नीतीश की सीक्रेट बैठक, मगर क्यों टेंशन में आई बीजेपी? क्या नीतीश फिर करने जा रहे खेल? नीतीश कुमार से क्यों मिलने गए थे चिराग पासवान? खुद बताया। सीएम पर आई बड़ी खबर, क्या आखिरी समय पर पलटेंगे नीतीश? एनडीए बिहार में जीत के जश्न की खुशी मना रहा था कि इसी खुशी के बीच एक ऐसी सीक्रेट बैठक हुई जिसने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है, या यूं कहे कि दिल्ली से पटना तक हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि इस सीक्रेट बैठक में कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान शामिल थे, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में भी हो रही है, क्योंकि इसे बधाई देने वाली मीटिंग कहा गया। लेकिन बिहार की राजनीति जानने वाले ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कमरे में सिर्फ बधाई का फूल नहीं खिलता, वह हमेशा कोई ना कोई सियासी पत्ता फेंका जाता है। और इस मुलाकात की खबर से बीजेपी को भी टेंशन है कि कहीं नीतीश कुमार फिर से वही पुराना पलटी वाला खेल तो नहीं खेलने जा रहे हैं। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है जो आपको बताते हैं। दरअसल बिहार के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटें जीतकर पूरे चुनाव की सबसे बड़ी हैरानी बन गई। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन्हें बिहार का उभरता चिराग कहने लगे। वहीं चिराग ने मीडिया चैनल से बात करते हुए एक वाक्य बोला जिसने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। मैं सिर्फ नीतीश कुमार जी को बधाई देने गया था, हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई, बस इतना कहते हैं ही राजनीति गर्म हो गई। क्योंकि नीतीश कुमार के दरवाजे पर कोई विपक्षी नेता जाए तो चलो, पर एनडीए के भीतर कोई नेता जाए तो कई सवाल खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि चिराग आखिर गए क्यों थे, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को अनिश्चितता का दूसरा नाम कहा जाता है। वे जब जब चुप होते हैं तब तक राजनीति में कोई धमाका होता है। 2020 के बाद 2022 में, फिर 2024 में और अब 2025 के चुनावों में नीतीश ने कब किसका हाथ छोड़ा, कब किसका हाथ थामा, कोई भी ठीक से अंदाजा नहीं लगा पाया। ऐसे में अचानक चिराग का नीतीश से मिलना बीजेपी को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कहीं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई नया अध्याय तो शुरू होने वाला नहीं है। हालांकि चिराग पासवान ने बात साफ साफ कही है कि नीतीश कुमार ही दोबारा मुख्यमंत्री बने। चिराग ने कहा है कि हमने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, हमारा मत भी यही है कि वही मुख्यमंत्री बने। फिलहाल तो चिराग नीतीश को ही सीएम के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन ये बात भी सब जानते हैं कि नीतीश किस दिन किस दिशा में मुड़ जाए, इसका अंदाजा उनके सबसे करीबी सहयोगी भी नहीं लगा पाते। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नीतीश कुमार की चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उनमें एक ही रात में समीकरण पलटने की क्षमता है। बीजेपी की टेंशन इसलिए बड़ी है क्योंकि चिराग जिस तरह नीतीश की तारीफ कर रहे हैं, उससे गठबंधन के भीतर एक नया पावर सेंटर बनता दिख रहा है। लोकसभा में पहले ही मोदी सरकार ने चिराग को बड़ा दर्जा दिया हुआ है। अब बिहार विधानसभा में 19 सीटों ने चिराग पासवान की पार्टी को अचूक ताकत दी है। ऐसे में बीजेपी को डर है कि कहीं चिराग और नीतीश मिलकर कोई नया राजनीतिक फॉर्मूला तैयार न कर दे। सवाल ये भी उठ रहा है कि नीतीश आगे क्या करेंगे, क्योंकि इतिहास बताता है कि नीतीश आखिरी मिनट में फैसले लेते हैं। चाहे 2015 में लालू के साथ जाना हो या 2022 में बीजेपी छोड़कर महागठबंधन में लौटना हो, नीतीश की चाल हमेशा अचानक बदलती है। इस बार भी राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि नीतीश अगले 5 साल तक बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं। फिलहाल नीतीश बीजेपी के साथ है, लेकिन उसका रिकॉर्ड कहता है कि गठबंधन उनके लिए स्थायी नहीं बल्कि परिस्थितियों पर आधारित होता है। इसीलिए चिराग से मुलाकात ने बीजेपी को असहज कर दिया है। क्योंकि सब जानते हैं नीतीश भरोसे से ज्यादा रणनीति पर चलते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी की नजरें अब हर मूवमेंट पर टिकी हुई है। बिहार की रणनीति में अगला बड़ा खेल कहीं से भी शुरू हो सकता है।